शराबबंदी का मुद्दा उठाया आपने, क्या कहना चाह रहे थे आप लोग और क्या शराबबंदी खत्म होना चाहिए बिहार में? देखिए, आज बहुत सारे विभाग के बजट पे चर्चा होनी थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो है सो ग्रामीण विकास विभाग की जैसे चर्चा में मैं अपने पार्टी के तरफ से जैसे सम्मिलित हुआ। आपको पता है कि मैं विधायक दल के नेता भी हूं, तो सदन में कई बार बोलने का मौका भी मिलता है। तो तमाम चर्चा के दरमियान जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं विकास को लेकर बिहार में, उनका भी जिक्र मैंने किया। जो जितने भी काम किए हैं, अगर उसका पे किताब लिखा जाए तो मुझे लगता है कई सारे किताब लिखे जा सकते हैं। कई सारे क्रांतिकारी उन्होंने बदलाव लाए हैं, कई सारे उन्होंने कानून ऐसे बनाए हैं जो अपने आप में जो है ऐतिहासिक रहा है। उसी कानून में मैं जिक्र करते हुए शिक्षा व्यवस्था कैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुदृढ़ किए, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पहले कैसी थी, फिर कैसे संशोधन हुआ। तो कोई भी जब कानून बनता है तो उसकी समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं। उसी दरमियान मैंने मांग की, अपनी सरकार से ही मैंने मांग की कि जो शराबबंदी कानून है एक ऐतिहासिक फैसला था, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था। शराबबंदी कानून में बहुत सारे संशोधन भी हुए, आप लोग को ही पता है। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह किया कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पे विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहां हम लोग को आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, यानी बिहार के जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का जब हम बोलते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई, बिहार के राजस्व पे कितना घाटा हुआ। तमाम बिंदुओं पे जब समीक्षा होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए मैंने बड़ी ही जो है ईमानदारी से और विनम्रतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया। और सदन में सभी लोगों ने, कुछ लोग मुस्कान भरकर, कुछ लोगों ने जो है वैसे ही मेरा समर्थन किया। मांझी जी भी पहले करते रहे सर, देखिए, मांझी जी भी करते रहे और मुझे लगता है कि हर कानून की समीक्षा थोड़ी थोड़ी पिया करें। देखिए, मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, हम लोग के, मैं उनके बातों पे तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एज ए अर्थशास्त्री होने के नाते मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मैं हर कानून का जो है आकलन करता हूं कि उस कानून का क्या फायदा मेरे राज्य को मिला। नीति बहुत अच्छी है, ऐतिहासिक निर्णय है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी उस उद्देश्य की भी मुझे लगता है प्राप्ति कहीं ना कहीं हुई। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, उसके नेगेटिव चीज़ भी हैं। तो मुझे लगता है उसकी समीक्षा जो है निश्चित रूप से, मुझे गंभीरता पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो है इस पर गंभीरता से विचार होगा। फायदा के साथ साथ नुकसान भी हुआ। हर कानून के लूप होल्स होते हैं, प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। बहुत सारे चीज़ का लाभ भी मिला है, बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। राजस्व का नुकसान हुआ है, लोग आज ड्रग्स के प्रति ज़्यादा जो है दिख रहा है, जो सदन में भी कई बार चर्चा के दरमियान मिला और सब क्षेत्रों में देखते हैं। तो मुझे लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतने यशस्वी और इतने व्यापक विचारधारा को लेकर चलते हैं कि मुझे लगता है मेरी बात को गंभीरतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है सोचेंगे। और मुझे अपनी ही सरकार पे पूरा भरोसा है कि उसकी समीक्षा जो है सो आने वाले टाइम में जो है निश्चित रूप से होगा। शराबबंदी नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ की अर्थव्यवस्था सही है, किसी तरह क्राइम भी कम रहा है। मैंने उदाहरण दिया है, जैसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, ब्रॉड ट्रैवल करते हैं। शराबबंदी एक ऐसी चीज़ है जहां मुझे लगता है कानून से ज़्यादा अवेयरनेस पे फोकस करने की आवश्यकता है। लोग अवेयर होंगे, शिक्षित हो जाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना सारा काम कर रहे हैं। लोग खुद अगर समझ जाएं कि शराब से क्या नुकसान है तो मुझे लगता है कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि जब हम अवेयरनेस पे काम करें, और मेरी सरकार जो है अवेयरनेस पे भी काम कर रही है और कानून पे भी काम कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही है कि इस सदन के बाद होगा या अभी कुछ चर्चाएं चल रही है या क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में मेरा बोलना उचित नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। मंत्री नहीं बनने से आप नाराज भी थे? कोई भी नाराज नहीं है, चलिए।